की भारत के विज्ञान यात्रा को लेकर शुभारंभ किया जाएगा। इसी के तीस के बच्चे कई अधिकारी थोड़े प्रोग्राम में छोटी आपका आना जम्मू कश्मीर राज्य के लिए मंगलमय हो सर। थैंक यू फॉर चूज। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मशाल जी के पास सब चलेंगे। सारी तालियां होनी चाहिए सुंदर से मौके पर। मशाल हम उठाएंगे, ज्ञान की जोत जलाएंगे, उज्जवल हो भारत। जय जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तालियों से धन्यवाद करेंगे। हम यहाँ पर काम बता रहे हैं। फ्लाइट ही लेट हुई और हमारे पांच साहब बहुत थका से लाए कि किसी न किसी को जल्दी से पहुंचा के मैं अपने परम सबसे लोकप्रिय अपने जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आभार करता हूँ कि उन्होंने अच्छा ऐसा कर रहे हो, चलो हम जरूर आएंगे। उसके लिए ही मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और फिर यहाँ आने के बाद आपने ऐसा सब कुछ किया है। मुझे पता चला कि मैं आपको तो सुन नहीं पाया आपके बारे में। एक भारत यात्रा जो शुरू की है जिसके लिए उद्घाटन के लिए आज 15 बजे से आप यहाँ पर हैं, वो विज्ञान की यात्रा है। और हमारे यहाँ अभी 22 अप्रैल को जो दुर्घटना हुई, बड़ा खराब दिन रहा। और उसके बाद इसके मई के बाद से अपनी सेना ने, अपने भारत ने जो पराक्रम दिखाया और उसके कारण से जो अपने भारत का गौरव आज हम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर है ये भी बात है कि हमारी सेनाएं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो भारत को गौरव दिला रहा है। हमारे साथ MLA खनैनी बलवंत सिंह मनकोटिया जी के रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पब्लिक विल को, हमारे रीजन की डेवलपमेंट। केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को आकार देने वाली सोच है। और मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स को भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से यात्रा शुरू करने की पहल की। और माननीय उप राज्यपाल महोदय को पुनः अपना धन्यवाद प्रकट करती हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा को कई गुना बढ़ाया और सभी बच्चों को अपना त्याग देने के लिए सरजना दिखाया। हमले के पहले और हमले के बाद इससे लाइव तस्वीरें आज पूरा देश नहीं पूरी बातें करना चाहूँगा। साइंस को जब समाज के ताने बाने में गहराई से बुन दिया जाता है तो वह सिर्फ इनोवेशन को ही बढ़ावा नहीं देता बल्कि पूरे समाज की क्वालिटी लिविंग में सुधार लाकर राष्ट्र की दिशा को महत्वपूर्ण आधार देता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट नई तकनीक की सफलता को देता है, नई इंडस्ट्री का निर्माण करता है और इससे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे दुश्मन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें जिससे लचर इकोनॉमी से वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के लीडर भारत आज उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ बच्चों ने रोबोट मुझे दिखाया, इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी में हमारी उपलब्धियाँ नई जनरेशन को निश्चित रूप से प्रेरित कर रही है। आज ग्लोबल स्टेम ग्रेजुएट्स में भारत का जो योगदान मोटे तौर पर 4% हो गया।
भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बना और आज वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सबसे सक्रिय और पावरफुल देशों में आज भारत अपना स्थान बना। आज हमारे पास दुनिया का 30 सबसे बड़ा स्टार्टअप इको। यात्रा यहाँ से निकल रही है, किस तरह की खासकर यूथ के लिए? देखिए, ये जो यात्रा है, इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, क्लास से जो 8, 9, 10, 11, 12 और कॉलेज के बच्चे हैं जो BSc MSc कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से ये उनके लिए यात्रा है। भारत अपना बहुत बड़ा देश है, सब जगह जगह पर सारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर में पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो पढ़ाई जो हो रही है वो एक सिलेबस के आधार पे हो रही है, एक करिकुलम के आधार पे हो रही है, एक बहुत सीमित हो रही है, उसमें खुलापन नहीं है। कोई कुछ अपने मन से कोई करना चाहे तो उसको उसके लिए जगह नहीं है वहाँ पे, जबकि असली जो उसका उपयोग हो सकता है तभी हो सकता है जबकि हम अपनी इच्छा से, अपनी दिमाग लगा करके, खुद से सोच करके और साइंस पढ़ें, सीखें और उसको यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें। तो यही एक लाने के लिए कि साइंस केवल किताबों में नहीं होता है, किताबों में जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है। असली साइंस तो ज़िंदगी में होता है, असली साइंस तो दुनिया में होता है, असली साइंस तो आपके हाट बाज़ार में होता है, सब्जी मंडी में होता है, क्रिकेट के मैदान में होता है, कबड्डी के मैदान में होता है, आपके किचन में होता है, आपके स्टोर रूम में होता है असली साइंस। वहाँ पे भी दिखे, जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान है, दिखते किसको हैं? किसी को नहीं दिखते हैं। वैसे ही साइंस हर जगह पे है, लेकिन दिखता किसको है? तो भगवान को तो हम लोग नहीं देख पाएंगे शायद, लेकिन विज्ञान को हम लोग देख पाएंगे। तो पिछले वर्षों से हमने ऐसे प्रयोग विकसित किए हैं, ऐसी मॉडल्स हमने इस तरह की बनाए हैं, इस तरह के इंटरैक्शंस के हम लोगों ने प्रक्रियाएं की हैं, जिससे कि हम विज्ञान को देख पा रहे हैं और दिखा पा रहे हैं। तो कण कण में विज्ञान है और उसको हम लोग देखेंगे भी, उसको हम दिखाएंगे भी, और यही देखने दिखाने के लिए यात्रा जो है ये हमारी आज से शुरू हुई है। ऑनरेबल LG साहब ने अपना आशीर्वाद दिया है इसका उद्घाटन करके, और ये पूरे भारत को विज्ञान दिखाएगी और सिखाएगी।